हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार मेरे भाई। कैसे हैं आप सब? मैं आप आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे। और आज हमारी इस एग्जाम क्रैकर सीरीज में आप सभी लोगों का एकदम जबरदस्त तरीके से स्वागत है। आप सभी लोग बिल्कुल शानदार ढंग से आएंगे और एक बार पूरी तरीके से हल्ला मचा के आएंगे। अब जो भी आपके पास दोस्त हैं, जो भी आपके पास साथी हैं, जो भी आपके पास सोशल मीडिया साधन है, उन सभी साधन तक आप बिल्कुल एक बार वीडियो को ले दनादन शेयर करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई? आज हम क्लास करेंगे इस पे, किस पे भैया? तो बोलोगे सर हिंदी साहित्य से लेकर के पूरे क्लास किए जा रहे हैं। और एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, ये जो आपकी क्लास होगी, ये टारगेट किस किस की एग्जाम को किया जा रहा है? तो बोलोगे सर टारगेट हमारा है टीजीटी। किस एग्जाम को टारगेट करें साथी? तो साथी याद रखना, ये टारगेट करेंगे हम टीजीटी को, टारगेट करेंगे हम पीजीटी को, है ना। टारगेट है हमारा जीआईसी, लीएलटी, रीट, मतलब कुल मिला जुला के बात किस पे आके गिर रही है सर? टीचिंग एग्जाम की। तो टीचिंग एग्जाम में जितने भी सवाल बन रहे हैं वो कहीं से भी बन रहे हो, चाहे वो जीआईसी के बने हो, चाहे रीट के बने हो, चाहे बीपीएससी के बने हो, चाहे आपको एलटी ग्रेड में बन रहे हो, टीजीटी पीजीटी में बने हो, उन सभी सवालों का एकदम पिटारा इसमें भरा हुआ है ना। और मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, ये प्रीवियस ईयर सभी सवाल रखे गए हैं। ये कैसे सवाल रखेंगे? सब के सब प्रीवियस ईयर सवाल रखे गए हैं। तो आपको सभी को, आप सभी को मेरे भाई इस प्रीवियस ईयर सवाल को जरूर करना चाहिए। और आप जानते हैं कितने क्वेश्चंस रखे मेरे भाई? 30 क्वेश्चंस में रखा हूं। इस 30 क्वेश्चन सब के सब प्रीवियस ईयर है। सेट नंबर ये 4 नहीं साथी, ये सेट नंबर 5 है। सेट नंबर ये 5 है। आज हम 5वें सेट की तरफ बढ़ चुके हैं और आप सभी जवाब दीजिएगा। क्या आपका जवाब सही आता मैं देखूंगा। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? बताइएगा। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? क्या पुष्पदंत को किया, हेमचंद को, सरहप्पा को, विद्यापति को? राइट जवाब क्या होगा सर? सरहप्पा को। किसको स्वीकार किया? तो बोलोगे साथी हम स्वीकार किसको किए थे इसमें? तो सरहप्पा को किए थे। बताइएगा। अगर हम बोलते हैं मेरे भाई हेमचंद की एक रचना बताओ, तो हेमचंद शब्दानुशासन, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। विद्यापति को क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल कहते हैं। अभिनव जयदेव कहते हैं। इनकी रचना पदावली है, मैथिली भाषा में है। और एक चीज याद रखना, कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और किस भाषा में बोलेंगे साथी? ये अवहट्ट भाषा में है। किसके कारण विद्यापति एकदम प्रसिद्ध हुए? कौन सी रचना ऐसी है इनको हीरो बना दी? तो बोलोगे सर इनकी रचना का नाम पदावली है। बहुत ही शानदार जवाब हो जाएगा। आ जाओ आगे। बीसल देव रासो, बताइएगा। बीसल देव रासो किस शैली का प्रयोग है? क्या भैया किस शैली का प्रयोग किया गया बीसल देव रासो में? तो आप बताएंगे सिंगारिक शैली का, गे का, आख्यान का, प्रबंध का। तो याद रखना किस शैली का? तो याद रख भैया किस शैली का प्रयोग किया? गे शैली का प्रयोग किया गया। बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो याद रखना सर इसकी रचना जो है वो नरपति नाल की है। नरपति नाल की है। और मैं पूछूंगा साथी, हाँ सही है, नरपति नाल की है। ठीक है। अगर मैं पूछूंगा इसका रचना काल, तो 1212 ईस्वी याद रखिएगा। रचना काल की बात की जाएगी तो 1212 ईस्वी याद रखिएगा आप सभी लोग। एक चीज और बताओ, इस रचना में है ना नायक कौन था? तो बोलोगे सर इस रचना को जो, सॉरी, बीसल देव रासो में नायक कौन है? और बीसल देव रासो जो मेरे भाई एक चीज और बताना, बीसल देव रासो एक तो विरह काव्य, आप जानते हो विरह काव्य है ये। और ये किसकी रचना सर? ये इसमें नायक जो है, नायक जो है विग्रह राज चतुर्थ है। कौन है? विग्रह राज चतुर्थ है। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? बिल्कुल बताना। भट्ट केदार है, नरपति नाल है, नल सिंह है, मधुकर कवि। तो कौन सा जवाब हो जाएगा सर? जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। भट्ट केदार की कौन सी रचना हो जाएगी? तो बोलेंगे सर भट्ट केदार की जयचंद्र प्रकाश है। इनकी रचना का नाम याद रखेंगे, जयचंद्र प्रकाश। कौन सी रचना याद रखेंगे सर? बोलेंगे इनकी रचना का नाम है जयचंद्र प्रकाश हो जाएगी। नरपति नाल की रचना बीसल देव रासो है। बीसल देव रासो है, लिखेंगे आप, बीसल देव रासो है। और याद रखें भैया नल सिंह की रचना है विजय पाल रासो। कौन सा है? विजय पाल रासो। याद रखिएगा, विजय पाल रासो किसकी रचना है? और ये मधुकर कवि का भैया जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, बिल्कुल याद रखिएगा। बहुत ही शानदार क्लास है। आप एक सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करेंगे, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे। जो भी साथी आपके हैं उन सभी तक इस क्लास को बिल्कुल शेयर करिएगा भाई। आ जाओ अगले सवाल की ओर। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? बताइएगा सवाल का जवाब।
विद्यापति ने कितने भैया? 10, 12, 14, 16। तो जवाब होगा भैया विद्यापति के जो ग्रंथों की रचनाओं की संख्या वो कितनी है? तो बोलोगे 16 रचनाएं हैं। श्रृंगार काव्य कैसा काव्य है? बीसल देव रासो श्रृंगार काव्य है, परमाल रासो श्रृंगार काव्य है, कि विजयपाल रासो सॉरी पृथ्वीराज रासो श्रृंगार काव्य है, कि जय मयंक जस चंद्रिका? बताइएगा। बीसल देवरासो भैया, बीसल देवरासो किसकी रचना है? तो बीसल देवरासो 20 नर नरपति नाल की। परमाल रासो परमाल भैया जगनिक की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई की। और जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की। तो यहाँ पे आप बताइए श्रृंगार काव्य कौन सा है? याद रखना भैया, श्रृंगार काव्य जो रचना है वो बीसल देव रासो है। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? बिल्कुल याद रखना चाहिए साथी। पुष्पदंत महापुराण भी है, हृदय कुमार चरियो जसहर। पौम चरियो नहीं है। पौम चरियो किसकी रचना है? स्वयंभू की है। किसकी रचना हो जाएगी? पौम चरियो। तो बोलोगे साथी पौम चरियो जो रचना है वो स्वयंभू जी की है। आगे आ जाओ, उपदेश रसायन रास है ना। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? बिल्कुल याद रखना सर, जिन्न दत्त सूरी की। स्थूल भद्र रास किसकी रचना है? बोलोगे सर स्थूल भद्र रास की अगर हम बात करेंगे तो स्थूल भद्र रास जो रचना है वो जिन्न धर्म सूरी की है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शालीभद्र सूरी गणपति चंद्रगुप्त ने इनको पहला कवि माना है, बिल्कुल याद रखना आपको। निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं? बताइएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं हम, है ना? बताइए भैया, अपभ्रंश का वाल्मीकि सरहप्पा को, स्वयंभू को, पुष्पदंत को, हेमचंद को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। किसने कहा भैया? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इन्हें क्या कहा? तो बोलोगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे आते हैं हम। किस कवि को अभिनय जयदेव कहते हैं? देखो, अभिनय जयदेव भैया बिल्कुल याद रखना सर, विद्यापति को कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं कहाँ के दरबारी कवि थे? किसके? बोलोगे सर किसके दरबार में रहते थे? राजा शिव सिंह के। किसके? राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे। राजा शिव सिंह कहाँ के राजा थे? तो बोलोगे सर ये तिरहुत के राजा थे। कहाँ के राजा थे? तिरहुत के राजा थे, है ना। राजा शिव सिंह मिलता है, कीर्ति सिंह भी मिलता है, तिरहुत के राजा थे। और इन्होंने ही क्या कहा था? राजा शिव सिंह जी ने ही क्या कहा था? विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि दी थी। ठीक है, अभिनय जयदेव की उपाधि दी थी। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? या प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार का क्या नाम है? बोलोगे पंडित दामोदर पंडित, रोडा कवि, कवि आशुक। सर प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना क्या है? भैया हाँ भैया, ये मेरुतुंग की ही रचना है। दामोदर पंडित भैया ज्योतिश्वर ठाकुर हो जाएगा। रोडा कवि की बात करेंगे तो भैया रोडा कवि होता है राहुल वेल, है ना। आंसू की चंद्रबाला रास लिख सकते हैं आप आराम से। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? बताइएगा। अगर हम आपसे पूछते पुरुष परीक्षा किसकी है तो भैया ज्योतिश्वर ठाकुर? नहीं सर, ज्योतिश्वर ठाकुर नहीं है, दामोदर शर्मा। गोरखनाथ का, विद्यापति का? बोलोगे सर पुरुष परीक्षा जो है ये भी किसकी है? ये भी विद्यापति की है। लेकिन जो पुरुष परीक्षा किस भाषा में है तो याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा में है। इसी वजह से आपने बहुत नहीं पढ़ा। किस भाषा में साथी? ये संस्कृत भाषा में है। किस भाषा मेरे भाई? संस्कृत भाषा में ये रचना है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? बिल्कुल याद होना चाहिए। आल्हा जो भैया वर्षा ऋतु में गाया जाता है और ये परमाल रासों से मिलता है। किस रासों में है? ये परमाल रासों में मिलता है। ठीक है, परमाल रासों में आल्हा खंड की बात मिलती है, आल्हा और रुदल। ठीक है, आधा और उदल की कहानी इसी में मिलती है। दो वीर थे। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? शब्दानुशासन भैया हेमचंद शब्दानुशासन। और जो शब्दानुशासन यह एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। ये क्या है बोलोगे साथी? यह एक व्याकरण ग्रंथ है। तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो बिल्कुल याद रखना सर, इनकी जो रचना मानी जाती है 912 करीब में मानी जाती, 972 करीब में। और ये किस शताब्दी में आते हैं? तो 10वीं शताब्दी के हो जाएंगे पुष्पदंत। ठीक है, किस शताब्दी में? तो 10वीं शताब्दी में आ जाएंगे। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? ओ दोहा ना बंगला। तो याद रखना अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। जैसे अपभ्रंश में दोहा को क्या कहते हैं साथी? अपभ्रंश में दोहा को दूहा भी कहा जाता है। अपभ्रंश में दोहा को दूहा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमात्मा प्रकाश
के रचनाकार कौन है, बताइएगा। परमात्मा प्रकाश, राम सिंह, हेमचंद, योगिंद्र, बिल्कुल सही हो जाएगा सर। परमात्मा प्रकाश जो रचना है वो किसका, जो इंदु की है ना। हेमचंद शब्दानुशासन उनकी हो जाती है। आगे, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन से हैं। कुमारपाल प्रतिबोध, हेमचंद कथा, सारंगधर, सोम प्रभु सूरी, अब याद रखेंगे विद्याधर राहुल। तो इसमें सही जवाब आपका क्या होगा, सोम प्रभु सूरी हो जाएंगे क्या, कि सोम प्रभु सूरी होंगे कि विद्यापति राहुल होंगे। तो याद रखेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा सर। इसका जो राइट आंसर होगा सोम प्रभु सूरी ही होंगे। राइट आंसर क्या होगा, सोम प्रभु सूरी होंगे। अंगबधु किस कवि की रचना है, बिल्कुल याद रखना चाहिए सर। अंगबधु जो रचना है वो किसकी है, साथी दादू दयाल की है। और अंगबधु की एक संकलनकर्ता दादू दयाल के मिलते हैं, वो रज्जब हैं। और संकलन संकलन क्या है बोलोगे, हरडेवाड़ी है। कौन सी, हरडेवाड़ी। आ जाओ आगे। सबरस के रचनाकार कौन, मुल्ला वजही, बिल्कुल शानदार याद रखना सर, मुल्ला वजही है। और एक ऐसे, ये मुल्ला वजही जो सबरस रचना है ये उर्दू की प्रथम रचना मानी जाती है, उर्दू की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। और इसके जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन है, मुल्ला वजही हैं, मुल्ला वजही हो जाएंगे। कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है, तो बिल्कुल याद रखना कुवलय माला जो कथा रचना है ये किसकी है भैया, रोडा का भी नहीं है, रोड या रोडा, रोडा का भी नहीं है। दामोदर शर्मा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण नहीं है। ज्योतिषोर ठाकुर नहीं है। उद्योतन सूरी, कौन है, उद्योतन सूरी हो जाएंगे कुवलय माला कथा के रचनाकार। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है भैया, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिषोर ठाकुर की सबसे पहली प्राचीनतम है, ये किसकी रचना है, ज्योतिषोर ठाकुर की। बिल्कुल याद रखेंगे ज्योतिषवर ठाकुर की। ये क्या सबसे पुरानी प्राचीनतम कौन सी मैथिली की रचना या मैथिली का ग्रंथ उपलब्ध है, नाम क्या हो जाएगा सर, देखो वर्ण रत्नाकर। कीर्तिलता, विद्यापति, चर्यापद, बताओ किसका है। चर्यापद रचना किसकी भाई, चर्यापद बोलेंगे सर सभरपा की, ठीक है। ज्ञानेश्वरी सर संत ज्ञानेश्वर का ही है। आगे आते हैं, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है। क्या भैया वज्र है, चित्र है, अग्नि है, ज्ञान है। तो शून्य का अर्थ क्या था, वहां पे ज्ञान था। शून्य का अर्थ क्या था, ज्ञान था। बिल्कुल शानदार सवाल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित, आप बिल्कुल जानते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक क्या भैया, दामोदर शर्मा व्याकरण ग्रंथ है, बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखो कालक्रम अनुसार संगति क्रम क्या होगा, बहुत ही शानदार जवाब है। अगर मैं कुवलय माला की बात करूंगा, याद रखिए कुवलय माला की जो शताब्दी मानते हैं वो 8वीं शताब्दी मानते हैं, ठीक है। राउलवेल बहुत ही शानदार जवाब होगा सर, 10वीं से 11वीं शताब्दी इसका शासन काल माना जाता, समय माना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वां है। और कीर्ति लता की बात करेंगे 14वीं शताब्दी की बात करते हैं। तो ये याद रखिएगा ये रचना काल, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो गोले माला ये भी गलत हो गया, आगे पीछे हो गया था, ये राइट आंसर आपका बी होगा। तो याद रखना कोले माला 8वीं, राउलवेल 10वीं 11वीं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं, और बोलेंगे कीर्ति लता अवहट्ट भाषा में विद्यापति की जो रचना वो किसमें है, 14वीं शताब्दी में है। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन है, कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कौन माने जाते हैं सर, विद्यापति। इनका शासनकाल 1350 से लेकर के 1450 माना जाता है। आपको याद होगा सबसे बाद के कौन है सर, सबसे बाद के बिहारी हैं, उसके बाद सबसे पहले ये आएंगे, दूसरे पे सूरदास आएंगे, तीसरे पे तुलसीदास आएंगे, चौथे पे आएंगे बिहारी। तो सबसे पुराने कौन है भैया, विद्यापति हैं। 1350 से लेकर के 1450 इनका शासनकाल माना जाता है। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पे का राजा कहा गया है, बिल्कुल याद रखना, ये बहुत ही शानदार जवाब होगा। छप्पयों का राजा किस ग्रंथ में, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज जो लिखा गया है ये किसका है, तो शिव सिंह सेंगर जी का है। और जो शिव सिंह सेंगर जी की रचना है इसमें कहा गया है छप्पयों का राजकुमार किसको बोलोगे सर, चंद्रबरदाई को, ठीक है। आ जाओ आगे। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन, गोरखनाथ है, मतेंद्र नाथ है, जालंधर नाथ है, कि भैया गोपीचंद। तो ऑप्शन नंबर कौन है, मतेंद्र नाथ। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार भैया मतेंद्र नाथ हो जाएंगे। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी कौन सी है, खुमार दास और ढोला मारू का दूहा, भरतेश्वर, बाहुबली रास, जयमन जयचंद्रिका। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी कौन सी रचना, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, तो याद रखिएगा और बताइएगा। अपभ्रंश प्रभावित अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे कौन सी रचना हो जाएगी, देखो भैया भरतेश्वर बाहुबली रास हो जाएगी। कौन सी, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है, शालिभद्र सूरी की।
याद रखें, शालिभद्र सूरी की रचना है। और आप जानते हो शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा है? बोलोगे शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें प्रथम कवि माना है। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आगे देखते हैं भैया, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? बिल्कुल याद रखना, जो चारण साहित्य है इसे हम रासो साहित्य के नाम से जानते हैं, जिसमें परमाल रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, है ना, ऐसी बहुत से रासो साहित्य मिलते हैं। और रासो साहित्य का जो प्रधान रस होता है वो वीर रस है। अगर मैं इसके प्रधान रस की बात करूंगा तो इसका जो प्रधान रस है वो कौन सा है? वीर रस है। प्रधान रस कौन सा है मेरे भाई? तो प्रधान रस है वीर रस। ठीक है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। कौन सी ऐसी रचना जो आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य। सिख साहित्य मेरे भाई ये भक्ति काल की रचना है। ये किस काल की रचना सर? ये भक्ति काल की रचना है। तो इस वजह से ये जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 30 सवाल बहुत ही जल्दी खत्म किए हमने। इस आप भी अगर मेरे साथ ऐसे ही सवालों का सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आज ही इस चैनल को भैया आप बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। हिंदी बाई राज सर चैनल है। और यूट्यूब चैनल के साथ साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, डेली क्लास की पीडीएफ और भी चीज़ों को करना चाहते हैं प्रैक्टिस तौर पे, उन सभी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम चैनल हिंदी बाई राज सर टेलीग्राम चैनल पे जा करके डेली की डेली क्लास की पीडीएफ आप सभी लोगों को मिलती जाएगी। तो ठीक है मेरे भाई, बस ये क्लास इतनी बड़ी रखूंगा। धन्यवाद सभी साथियों को।